नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एकेडमी परिवार में। आज हम आपके लिए एक छोटी-सी जानकारी लेकर आए हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए जो हमारी वैक्सीनेशन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, इसी के संबंध में कौन-कौन सी वैक्सीन ज़्यादा कारगर है और किसे लगवानी है, किसे नहीं लगवानी है और इसका प्राइस क्या है और डोज़ क्या है, ये सारी जानकारी आपको हम उपलब्ध कराएँगे दोस्तों। बने रहिए हमारे चैनल पर। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोस्तों। नाम दोस्तों है इसका कोविड-19 कोरोना वायरस। इसके बारे में सभी को मालूम होगा, चाइना के वुहान शहर से दोस्तों ये आया था और कोविड-19 नाम इसका इसलिए दिया गया क्योंकि ये 2019 यानी कि 19 में शुरू हुआ था, इसीलिए इसको कोविड-19 नाम दिया गया था दोस्तों। हम लोगों को मेन मुद्दा है वैक्सीन के बारे में दोस्तों। हम आते हैं अपने मुद्दे पर। वैक्सीन दोस्तों हमारे भारत में अभी तक 2 प्रकार की आई है और तीसरी जो है आने वाली है दोस्तों। तो पहले जो आई हुई हैं 2 वैक्सीन, उनके बारे में पता करते हैं हम लोग। सबसे पहली आई है हमारी कोविशील्ड और दूसरी दोस्तों है कोवैक्सीन। दूसरी कौन-सी है दोस्तों? कोवैक्सीन। और अभी हमारी हाल ही में जल्दी आने वाली है, बहुत ही जल्दी, स्पुतनिया वी, जो दोस्तों रसिया द्वारा बनाई गई है, ठीक है? अभी हम लोग बात करते हैं कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। इसे दोस्तों सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे में पड़ता है दोस्तों, इसी के द्वारा बनाया गया है। लेकिन इसका जो रासायनिक सूत्र है, इसका जो फार्मूला है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन से लिया गया है दोस्तों। ये हमारी जो वैक्सीन है पूरी भारत से निर्मित नहीं है, क्योंकि इसका फार्मूला दोस्तों ऑक्सफोर्ड है, वहीं से लिया गया है, लेकिन बनाया हमारे भारत में गया है। एक ऑक्सफोर्ड की एक वैक्सीन है एस्ट्रेजेनिका, उसी के सूत्र से इसे बनाया गया है दोस्तों। हम लोग अब बात करते हैं कोविशील्ड की डोज़ की दोस्तों। तो इसकी 2 डोज़ें दी जाएँगी दोस्तों। इसकी की डोज़ जो हैं, उनका अंतर दोस्तों 28 डेज़ यानी कि 28 दिन का अंतर रहेगा। जब पहली बार लगाया गया था, तो उस समय दोस्तों क्या हुआ था कि देखा गया कि लोग फिर भी संक्रमित हो रहे हैं, यानी कि काम ये पूरी तरह से नहीं कर पा रही थी। वैक्सीन लगने के बाद भी दोस्तों लोग संक्रमित हो रहे थे। तो इसे देखते हुए अभी हाल ही में इसका अंतर जो है 4 से 6 हफ्ते कर दिया गया है। यानी कि पहली डोज़ लगने के लगभग अब 30 से 45 दिन का अंतर रहेगा और ये दोस्तों लगभग 70% कार्य कर रही है, यानी कि 70% कार्यरत है। और जो हमारी कोविशील्ड है, इसका प्राइस दोस्तों 200 से ₹250 पर डोज़ है दोस्तों। और ये तो दोस्तों हुई अपनी कोविशील्ड की बात। अब हम अपनी नेक्स्ट वैक्सीन की बात करते हैं, जो हमारे भारत में उपलब्ध है दोस्तों और लगाई भी जा रही है। इसका नाम है दोस्तों कोवैक्सीन और ये वैक्सीन दोस्तों संपूर्ण रूप से भारत में ही निर्मित है। इसका फार्मूला भी हमारे भारत का ही है और इसका निर्माण भी दोस्तों हमारे भारत में ही हुआ है। और इसकी भी दोस्तों 2 ही डोज़ें लगनी हैं दोस्तों और इसकी प्रत्येक डोज़ का जो अंतर है, वो 28 डेज़ रखा गया है, यानी कि 28 दिन रखा गया है। और ये जो है 80% कार्य कर रही है दोस्तों, यानी कि इसका रिज़ल्ट 18% आ रहा है दोस्तों। और अभी इस वैक्सीन का भी दोस्तों काम अच्छा है कोविशील्ड से, लेकिन अभी भी इसमें कुछ दोस्तों
अभी इसके भी रिज़ल्ट कुछ ठीक नहीं आ रहे हैं। तो कहने के लिए ये है दोस्तों कि इसका भी जो है डोज़ का अंतर दोस्तों कुछ टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है। अभी तो फ़िलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं, लेकिन अभी आएगी तो भारत सरकार उस चीज़ को खुद ही प्रोवाइड कराएगी। और इसका दोस्तों मूल्य जो है ₹175 से ₹250 तक बताया गया दोस्तों, जो मार्केट में आया है। हालाँकि हम भी कोई एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन जो मार्केट से रेट मालूम पड़ा है, उसके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं दोस्तों। हमारी जो तीसरी वैक्सीन है दोस्तों, अभी दोस्तों हमारे भारत में आई नहीं है। इसका फ़ॉर्मूला अभी हमारे भारत को मिला नहीं है। इसका निर्माण दोस्तों रसिया यानी कि रूस द्वारा किया गया है, यानी कि रूस में बनाई गई है दोस्तों। इसका रिज़ल्ट जो है 91% रहा है। ये कार्यरत है 91%। अभी इसका प्रयोग दोस्तों 58 देशों में हो चुका है लगभग, और इस वैक्सीन को सबसे अच्छा बताया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो कोविशील्ड का 70% रिज़ल्ट रहा है और कोवैक्सीन का 80%, और हमारी जो स्पुतनिया वी है, इसका 91% रहा है। तो इसे अच्छा बताया जा रहा है दोस्तों। और इसकी जो डोज़ है, इसका भी अंतर दोस्तों 28 दिन का ही है। और सबसे अच्छी बात है, बताया जा रहा है कि इसमें इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुप्रभाव नहीं होगा इसमें, जैसे कि बुखार आना, एलर्जी होना, जलन होना, ये इसका कोई प्रभाव नहीं होगा दोस्तों। और इसका मूल्य जो है दोस्तों, इसका जो प्राइस है $10 बताया जा रहा है। इसका अगर हम भारत की मुद्रा में कन्वर्ट करें तो लगभग 700 से साढ़े 700 रुपये आएगा। हालाँकि ये ज़्यादा होगा या कम, हमारी भारत सरकार इस पर विचार करेगी। अब इसका प्राइस भारत में कितना रखा जाएगा, ये हमारी भारत सरकार तय करेगी। हालाँकि ये वैक्सीन भी हमारे भारत में बहुत जल्द ही आने वाली है दोस्तों। और इसका प्रभाव है लगने के बाद या कुप्रभाव, ये तो दोस्तों हमारा भारत तो वही बात है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जो घड़ी डिटर्जेंट का ऐड आता है उसी के आधार पर होगा दोस्तों, क्योंकि जब ये हमारे देश में आएगी तो ये लगाई जाएगी, उसके बाद ही पता लगेगा लगने के बाद कुप्रभाव है या नहीं दोस्तों। और दोस्तों इसमें वैक्सीन लगवाने से बहुत से लोग हमारे भारतवासी डर रहे हैं कि बुखार आ जाता है, कहीं जलन होती है, कहीं दर्द होता है, ये हम नहीं लगवाएँगे। तो दोस्तों ये जो वैक्सीन होती हैं, इन्हें लगने पर बुखार आना एक स्वाभाविक है, ये नॉर्मल सी बात है। अगर बुखार नहीं आएगा दोस्तों, तो ये काम कम करती है, और अगर आपके जिस जगह पर लगाया गया है वहाँ पर दर्द, एलर्जी, इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। और अगर आपको बुखार आ भी जाता है तो पैरासिटामोल एक टैबलेट आती है दोस्तों, वो आप ले सकते हैं दोस्तों। और इस वैक्सीन का दोस्तों मुख्य कार्य है हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखना। और बुखार आए या ना आए, कुछ लोगों का कहना है कि बुखार नहीं आए तो काम नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी। अब ये किन लोगों को लगवानी है वैक्सीन और किन लोगों को नहीं लगवानी है दोस्तों, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है दोस्तों, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिन्हें कोई भयंकर बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, अस्थमा है, तमाम तरह की बीमारियां हैं दोस्तों, तो उन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी है। और अगर लगवाएं तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। नंबर 2, दूध पिलाने वाली जो महिलाएं हैं, अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो इस वैक्सीन को बिल्कुल भी ना लगवाएं।
नंबर 3 पे दोस्तों, प्रेग्नेंट महिलाएँ जो माँ बनने वाली हैं, वो इस वैक्सीन को ना लगवाएँ और अगर लगवाना भी है तो डॉक्टरों की सलाह अवश्य ले लें। नंबर 4, पीरियड, मासिक धर्म वाली जो हमारी महिलाएँ हैं, जिन्हें पीरियड आ रहा है, वो इस वैक्सीन को लगवा सकती हैं दोस्तों। और नंबर 5, जिन्हें पहले से ही कोरोना है या जो कोरोना से ग्रसित हैं, वो इस वैक्सीन को बिल्कुल भी ना लगवाएँ दोस्तों। और एक सवाल और सभी का आ रहा है कि हमें पहली डोज़ किस वैक्सीन की लेनी है, दूसरी डोज़ दूसरी वैक्सीन की लेनी है या नहीं? हमने जहाँ वैक्सीन लगवाई थी, उसी केंद्र पर लगवाना है या किसी और भी केंद्र पर लगवा सकते हैं? तो इसका क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है कि आपने पहली डोज़ जिस वैक्सीन की ली है, दूसरी डोज़ भी दोस्तों उसी वैक्सीन की आपको लेनी है। अगर आपको पहली डोज़ कोविशील्ड की लगी है, तो दोस्तों दूसरी डोज़ भी आपको कोविशील्ड की ही लगवानी है। अगर आपको पहली डोज़ कोवैक्सीन की लगी है, तो दूसरी डोज़ भी आपको कोवैक्सीन की लगवानी, यानी कि बदल कर नहीं लगवानी है दोस्तों। और आपने वैक्सीन जिस केंद्र पर पहली डोज़ ली है, आवश्यक ये नहीं कि वहीं पर आपको दूसरी डोज़ लगवानी है। आवश्यक यह है कि आपको वही डोज़ लगवानी है, लेकिन वो कार्ड अपना अवश्य साथ ले जाएँ। ये छोटी-सी जानकारी थी दोस्तों आपके लिए वैक्सीन की अफ़वाहों को लेकर के, जो आपको समझ में आई होगी। और कोरोना महामारी दोस्तों बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। कृपया इसे आप सभी लोग सावधानी बरतते रहें। थोड़े से घरेलू उपचार आप लोगों के लिए हैं दोस्तों, वो भी आपको हम बता देते हैं। और एक छोटी-सी जानकारी और रह गई थी वैक्सीन के बारे में। जो स्वस्थ नहीं हैं दोस्तों, वो वैक्सीन को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें, ठीक है? और हम लोग बढ़ते हैं अपने घरेलू उपचार और थोड़े बहुत आयुर्वेदिक उपचार की तरफ। सबसे पहला उपचार तो इसका है, घर में ही रहें। कोई बहुत ही आवश्यक कार्य है तभी बाहर निकलें, और बाहर निकलें तो अपने मास्क लगाकर निकलें, हो सके तो हेलमेट भी लगा लें। हाथ को बार-बार साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज़र अपने साथ रखें। बात करते समय आपसी दूरी बहुत ही ज़रूरी। और भीड़ को इकट्ठा ना करें और ना ही होने दें। और जो घर में रहते हैं वो दिन में कम से कम इसे 1 बार करें, और जो बाहर जाते हैं उसे वो लोग कम से कम 3 बार दिन में इसे कर सकते हैं। गर्म पानी, सेंधा नमक और हल्दी, यानी कि पानी को गर्म कीजिए, उसमें हल्दी डालिए और सेंधा नमक डालिए और इससे गरारे कीजिए आप लोग। तो गले में अगर वायरस है तो वो आपका समाप्त हो जाएगा। और नाक से भाप लेनी है, क्योंकि अगर नाक में फँसा हुआ है तो गरारों से नहीं हो पाएगा। तो आप लोग नाक से भाप लें और दिन में कम से कम 3 बार गर्म पानी पिएँ। अगर वो आपके फेफड़े में पहुँच चुका है, तो वो गर्म पानी से शायद नीचे पेट में चला जाएगा, और जो हमारा पेट का जो एसिड होता है, वो उस वायरस को नष्ट कर देगा दोस्तों। तो आप लोग इस क्रिया को अपना सकते हैं 3 बार कम से कम। और कोरोना वायरस जो है 70 डिग्री तापमान पर मर जाता है दोस्तों, और 50 डिग्री पर ये निष्क्रिय हो जाता है। तो हम लोग गर्म पानी पीने से ये नष्ट हो जाएगा। ये छोटी-सी जानकारी थी, जो इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इसलिए हमने आप लोगों को उपलब्ध कराई दोस्तों, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।